Okay, so this is orthographic object like 3D object, and you have to draw front view, top view and side view. यहाँ पे x डायरेक्शन दिखाया है, उसका मतलब क्या होता है, आपको यहाँ से देखना है. दिस इज योर फ्रंट व्यू. ओके, एग्जाम में भी आपको कोई एक जगह से डायरेक्शन दिया होगा, उसका मतलब आपको फ्रंट व्यू वहाँ से लेना है. आप कोई भी साइड से फ्रंट व्यू नहीं ले सकते. अगर मैं इसको रफ करके यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन दिखा देता हूँ, देन दिस इज योर फ्रंट व्यू एंड दिस इज योर साइड व्यू. ठीक है, तो ये डायरेक्शन खास ध्यान में रखना है. उसके बाद आप यहाँ से देख रहे हो फ्रंट व्यू, तो हमें फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल के हिसाब से कहाँ पे लेना है, एक्स वाई लाइन के ऊपर. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था थियोरेटिकल लेक्चर में कि ऑर्थोग्राफिक में हम क्या एज्यूम करते हैं कि हम इन्फिनिट डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं. यानी कि जब भी आप देख रहे हो आपको टॉप फेस नहीं दिखाई देने वाला और साइड फेस भी नहीं दिखाई देने वाला. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फ्रंट व्यू में कितना पोर्शन आएगा, मैं जो यहाँ पे सेक्शन लाइन से दिखा रहा हूँ उतना पोर्शन आएगा, इतना पोर्शन आने वाला है. ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये पॉइंट से. तो ये पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया नहीं है. ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे 25 दिया है एंड यहाँ पे 10, 8, 8 यानी कि 26 यहाँ पे दिया है. टोटल हुआ 51. तो यहाँ पे 25, 20 तो कितना बचा, 45, 51 कितना, 6. तो ऑलमोस्ट ये आपका कितना होगा, 6 mm. ठीक है, और सभी जगह mm नहीं लिखना है, ऑल द डायमेंशंस आर इन mm. क्लियर है इतना. तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले क्या होगा, पहले हम पूरा का पूरा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में सेमी सर्कल बना देते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 51 mm की लाइन ले लेता हूँ, 51 mm. तो यहाँ से 51 mm का मैंने यहाँ पे लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ले लिया. अब क्या करूँगा मैं, 6 mm डिस्टेंस छोड़ के उसके बाद 20 mm करके 20 mm लिया यहाँ पे, और उसका सेंटर लेके मैंने क्या किया, यहाँ पे हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया और फिर इसको मैं निकाल दूँ. समझ में आ रहा है. क्या किया मैंने, यहाँ से रिवर्स 6 mm लिया, उसके बाद 20 mm पे ये पॉइंट लिया और सेंटर पॉइंट लिया और यहाँ से आर्क लेके सेमी सर्कल बना दिया. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो फिर यहाँ से ये हाइट कितनी होगी, 15 mm. ठीक है, तो यहाँ से हाइट कितनी है, 15 mm, और यहाँ से ये हाइट कितनी है, 35 mm, क्योंकि यहाँ पे 15 एंड 20 दिया है, यानी कि 35 mm. तो यहाँ से मैं कितना लेता हूँ, 35 mm. क्लियर है इतना. अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, 26. ये सरफेस मुझे नहीं दिखने वाली. ठीक है ना, और साइड की वॉल भी नहीं दिखने वाली. तो ये डिस्टेंस कितना है, 26. तो मैं यहाँ से 26 mm ले लेता हूँ. So 26 mm is exactly over here, यहाँ कहीं पे भी आएगा 26 mm. ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये हाइट कितनी है, जो यहाँ पे दे रखी है 20 mm. तो यहाँ से होगा 20 mm. अगेन ये आपका 15 है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन. इतना क्लियर है. ठीक है, अब जब आप साइड व्यू में देखोगे तो ये भी आपको दिखेगा रिब वाला पोर्शन. ठीक है, ये सरफेस आपको नहीं दिखने वाली. ठीक है, तो ये जो लाइंस बनाई है वो यहाँ पे कैसे आएगा, इस तरह से सिंपल. ठीक है, अब डॉटेड लाइन, तो ये जो स्क्वायर यहाँ पे है, कट है. ठीक है, तो ये कितना है, 10 mm, और ये कितने के बाद है, 8 mm के बाद 10 mm का कट है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 8 mm जगह छोड़ दूंगा, उसके बाद 10 mm लूँगा, उसके बाद अगेन 8 mm. ठीक है ना. तो यहाँ पे 10 mm मैंने ये पॉइंट ले लिया और उसके बाद यहाँ से डॉटेड लाइन दिखा दी यहाँ पे. ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं आएगी. क्यों, क्योंकि ये पोर्शन तो पूरा कट है, सेमी सर्कल वाला पोर्शन पूरा थ्रू आउट कट है. ये वाला ये थ्रू आउट कट है एंड तक. तो जो भी ऊपर से कट आएगा ये वाला, वो यहाँ तक ही आएगा. समझ में आ रहा है. यहाँ पे तो कोई है ही नहीं सॉलिड चीज़,
तो डॉटेड लाइन कहाँ पे करोगे? डॉटेड लाइन का मतलब है कि हिडन पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ तक ही आएगी डॉटेड लाइन। अब दूसरा यहाँ पे ये वर्टिकल, यहाँ पे ये भी स्लॉट कट किया है, वो कितने mm का है? 7 mm। तो यहाँ पे भी 7 mm में यहाँ से 7 mm का डिस्टेंस लेके यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा देंगे। अब डायमेंशन दे देते हैं, तो यहाँ पे ये 7 mm है, ये टोटल है 15 mm। डायमेंशन में अभी ऐसा नहीं कि अलाइन और यूनिडायरेक्शनल से कोई एक मेथड से दे रहा हूँ, अभी सभी मैं मिक्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो 15, ये है 8 mm, उसके बाद ये 10 mm, उसके बाद ये होगा 8 mm। ये टोटल हाइट कितनी है यहाँ पे? 35 mm। यहाँ पे ये 6 mm है, उसके बाद ये 20 mm है, और यहाँ पे ये कुछ 25 mm, ठीक है। तो इस तरह से फ्रंट व्यू आपको ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू हो जाए उसके बाद क्या करना है आपको? प्रोजेक्शन लाइन्स ले लेनी है, यहाँ पे एकदम लाइट लाइन होनी चाहिए। और लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। मेरी यहाँ पे नहीं है, मेरी लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। आपकी लाइन्स जो है वो एक दूसरे से कंप्लीटली पैरेलल होनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है जब आप स्केच बुक में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्टिकल लाइन ले ली सबकी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे था, अब मैं टॉप व्यू कहाँ पे आके ड्रॉ करूँगा? ऊपर आ गया, ठीक है ना, ऊपर आ गया। तो ऊपर आ गया तो मैं यहाँ पे कौन सी साइड से ड्रॉ करूँगा? पीछे की साइड से ड्रॉ करूँगा। जो भी मेरी लाइन आएगी यहाँ पे एक्स वाई लाइन के नज़दीक जो आएगी, वो कौन सी लाइन आएगी? पीछे की साइड से, ठीक है। कैसे? जी हाँ, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका फ्रंट व्यू हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट की पीछे की लाइन है, तो वो एक्स वाई लाइन के नज़दीक आएगी। ये आपकी एक्स वाई लाइन है, तो ये उसके नज़दीक आएगी, पीछे वाली, ठीक है। तो इसीलिए हम बैक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो बैक साइड है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आप जब ऊपर से देख रहे हो तो वो लाइन आपको स्ट्रेट ही दिखेगी। समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि वर्टिकल लाइन तो आपको दिखने वाली है ही नहीं। टॉप व्यू से देख रहे हो तो जो वर्टिकल लाइन है, ये फेस है आपको, वो तो दिखने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही आ जाएगा लास्ट में। तो लास्ट में स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ पे दिखने वाली है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली यहाँ से यहाँ तक। अब ये पॉइंट से यहाँ तक ये कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? टोटल 30। यहाँ पे दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा डेप्थ, उसकी जो डेप्थ है वो है 30। और जैसे यहाँ पे लाइन दिख रही है वैसी ही लाइन यहाँ पे दिखेगी मुझे। 30 ले लिया और यहाँ पे इस तरह से पूरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब ऊपर का जो ब्लॉक है वो कितने बाय कितने का है? 30 बाय 26। तो 26 तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ले लिया है यहाँ पे, तो ये 26 बाय 30, तो ये पूरा ब्लॉक इस तरह से आएगा, ये ऊपर वाला ब्लॉक। और जो स्क्वायर कट है वो कट कितना है? 10 के बाद 10 का कट है, तो यहाँ पे 10 mm जगह रख के 10 mm रख के उसके बाद दूसरा 10 mm का कट है, तो मैं यहाँ पे 10 mm मेजर करके फिर इसको यहाँ से इस तरह से कट कर दूँ। समझ में आ रहा है? टॉप व्यू में से आपको इस तरह से स्क्वायर दिखने वाला है, ठीक है। और ये जो लाइन है 5 mm, ये जो रिब है 5 mm, वो आपको कैसे लेनी है? तो सेंटर ले लो 30 का, 2.5 mm ऊपर, 2.5 mm नीचे, एंड ये आपकी हो गई रिब। क्लियर है? रिब 5 mm का जो क्रॉस स्लॉट है वो आप टॉप व्यू में से देख रहे हो तो आपको क्रॉस नहीं दिखने वाला, आपको स्ट्रेट ही दिखने वाला है। ये जो है ना 5 mm, तो ये क्रॉस नहीं दिखने वाला, ऊपर से देख रहे हो वो स्ट्रेट ही दिखेगा। क्लियर है? ओके, इतना हो गया। अब क्या बाकी बचा? ये जो है सेमी सर्कल, वो टॉप से दिखेगा मुझे नहीं, तो मुझे दिखाना तो पड़ेगा। कैसे दिखाऊंगा मैं? डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे जो उसकी प्रोजेक्शन लाइन आ रही है उसको मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा।
डॉटेड लाइन मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही डॉटेड लाइन करनी है, आपको यहाँ से डॉटेड लाइन स्टार्ट नहीं करनी है, यहाँ तक तो प्रोजेक्शन लाइन ही आएगी, उसके बाद आपको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है, ठीक है, और वो भी ऑब्जेक्ट तक। क्लियर है? तो ये उसका हो गया। अब टॉप व्यू में ये वाला पोर्शन आएगा 15 mm जो कट है, ठीक है, तो 15 mm कट है उसको मुझे दिखाना है, तो सेंटर से 7.5 mm और 50 mm का जो कट है वो किस तरह से आएगा, पूरा यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, और उसके बाद अगेन यहाँ तक, क्योंकि बीच में तो ये स्लॉट है, वहाँ पे तो कट होगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी खाली पोर्शन है, तो वहाँ पे डॉटेड लाइन देने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ तक रखा डॉटेड लाइन और बाद में यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि ये पोर्शन पूरा सॉलिड है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन किया और यहाँ पे भी किया। क्लियर है? ये साइड टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप। अब साइड व्यू, तो साइड व्यू में ये कौन सा व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे आएगा, राइट साइड ऑफ दी फ्रंट व्यू, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन लाइन ले लेता हूँ, प्रोजेक्शन लाइन्स आपको बहुत हेल्प करती है फास्ट ड्राइंग के लिए, क्योंकि आपको हर एक डायमेंशन फिर से नहीं लेना पड़ता, जो डायमेंशन ऑलरेडी है आपको वही लेना है। चलो अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे क्या दिखने वाला है, तो ये पोर्शन दिखेगा मुझे, ठीक है, कितना है, हाइट कितनी है 15, 30, तो 15/30 का ब्लॉक आएगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट लेके 15 बाय यहाँ पे 30/15 mm, तो यहाँ पे ये हो गया 15 mm, ओके। उसके बाद ये प्रोजेक्शन लाइन आई 7 mm का कट, तो यहाँ पे बीच में सेंटर लेके 15 है, मतलब 7.5 करके यहाँ पे स्लॉट कट कर दिया, यहाँ पे, ठीक है, स्लॉट कट कर दिया हमने। अब ये पोर्शन दिखेगा, अब ये पोर्शन भी दिखेगा मुझे साइड व्यू में से, लेकिन ये पोर्शन कैसा दिखेगा मुझे, स्ट्रेट वर्टिकली, तो वो पोर्शन में कैसे ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे ये पॉइंट से सेंटर लाइन 2.5 करके वर्टिकल हाई, ठीक है, फिर ये दोनों पोर्शन दिखेंगे मुझे, ये और ये, ठीक है, ये फेस दिखेगा नहीं, तो ये दोनों दिख रहे हैं मुझे, तो मैं यहाँ से ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक है, इतना। अब ये जो पोर्शन है, जो कट है सेमी सर्कल का जो स्लॉट, वो भी मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन से ले लिया मैंने। क्लियर है? कोई ऐसी चीज़ जो बाकी रह जाती हो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए, हो गया? ये स्क्वायर भी कट करना पड़ेगा ना साइड व्यू में से, है ना, तो यहाँ पे वो डायमेंशन कितना है, 10 mm है, 10/10 mm का, तो सेंटर से 5 mm इस साइड, 5 mm इस साइड, एंड वर्टिकली यहाँ तक आएगा। देखो मैंने नीचे नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ तक ही स्टॉप हो जा रहा है, यहाँ तक स्टॉप हो गया है, नीचे यहाँ पे नहीं आया, इसलिए मैंने इसको नीचे नहीं लिया है, मैंने डॉटेड लाइन यहाँ तक ही रखी है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, चलो ड्रॉ कर दो।